गुड मॉर्निंग। आज हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करने का, एक बार रिवाइज करने का। एग्जाम्स अप्रोच कर रहा है आपको। तो सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 से हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन्स, बेसिकली एल्काइल हैलाइड्स। जैसे आर एक्स हमने लिया यहाँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टी सी एच टू बी आर। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं सी एच थ्री सी एच टू बी आर की कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़नी है। जैसे फर्स्ट, जब हम इसमें एक्वस KOH ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज यहां पर हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव Br को रिप्लेस करेगा और अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे CH3ONA। इसमें हमारे पास है OCH3 नेगेटिव। OCH3 बेसिकली Br को रिप्लेस करेगा और हमारे पास एग्जांपल जो फॉर्मेशन होगी वो बनेगी ईथर, CH3CH2OCH3। नेक्स्ट हमारे पास है KCN के साथ रिएक्शन। जब हम KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनाइड लिगेंड होगा, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल होगा। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल Br को रिप्लेस करेगा एंड इट फॉर्म्स एल्काइल साइनाइड CH3CH2CN। देन हमारे पास है AgCN। AgCN के अंदर हमारे पास जो डोनेटिंग एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा, तो इट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल लाइक NC नेगेटिव, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। अब KCN और AgCN के ऊपर एक क्वेश्चन आता है बड़ा फेमस, कि KCN के अंदर साइनाइड्स क्यों बनते हैं और AgCN के अंदर आइसोसाइनाइड्स क्यों बनते हैं। बिकॉज KCN के अंदर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है KCN, तो वो आयंस के अंदर टूट जाता है K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, जिसमें कार्बन इज एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। और AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें जो ब्रेक नहीं होता, जिसमें नाइट्रोजन इज एबल टू डोनेट। सो इस केस में आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है KNO2 एंड AgNO2। KNO2 के केस में हमारे पास CH3CH2ONO बनेगा, एल्काइल O नाइट्राइट। और AgNO2 के केस में हमारे पास बेसिकली एल्काइल N नाइट्राइट की फॉर्मेशन होगी। देन हम बात करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म एल्केन। ये बेसिकली एक रिडक्शन रिएक्शन भी है। नेक्स्ट हमारे पास है CH3COAg। दिस रिएक्शन एस्टर इज फॉर्म लाइक CH3COOCH2CH3। इस रिएक्शन का नाम ह्यून्स-डाइकर रिएक्शन होता है। और नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास लोअर एल्काइंस हैं, हम लोअर एल्काइंस की मदद से हायर एल्काइंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH इज हायर एल्काइन, जो कि इसके अंदर फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया, अगर हम इसमें ऐड करें तो अमोनिया से फॉर्म होते हैं अमाइंस। तो अमाइंस की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास सारी रिएक्शंस थी, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। एक बार आप लोग देख लें जल्दी से। एक्वस KOH, CH3ONA, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, lithium aluminum hydride, CH3COAg and HC ट्रिपल बॉन्ड CNA एंड NH3। नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के ही दोनों टाइप्स पढ़ते हैं, दैट इज SN1 SN2। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। SN1 के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। SN2 के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। SN1 टू स्टेप रिएक्शन है, SN2 वन स्टेप रिएक्शन है। SN1 के अंदर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है, SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट है जिसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं है। SN1 के अंदर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है जो फेवर करती है रिएक्शन को, और SN2 के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस है जो फेवर करती है रिएक्शन को। SN1 के अंदर बैक साइड फ्रंट साइड दोनों अटैक होते हैं, SN2 के अंदर ओनली एंड ओनली बैक साइड अटैक होता है। SN1 के अंदर रेसमिक मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं, SN2 के अंदर 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट्स बनते हैं। SN1 के अंदर टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्ट करता है, ये ऑर्डर है। और SN2 का मिथाइल देन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा होता है। इसके अंदर SN1 के अंदर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का के लिए ये ऑर्डर पाया जाता है। और कहीं पर अगर रेजोनेंस हो तो SN1 को फेवर मिलेगी, जैसे बेंजाइल क्लोराइड के अंदर हमारे पास SN1 रिएक्शन फेवर करती है, बिकॉज उसके अंदर बेंजाइल कार्बोकटाइन बनता है और बेंजाइल कार्बोकटाइन इज अ स्टेबल कार्बोकटाइन। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, इसके अंदर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं, इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर RI RBr RCl ऑर्डर है, इसके अंदर भी सेम RI RBr RCl का ऑर्डर है।
आर आई यहां पर क्या होता है, आर आई यहां पर एल्काइल हैलाइड है, देन आरबीआर, देन आरसीएल। तो ये हमने याद रखना है इसको पर्टिकुलरली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। हेलो एरीन्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हेलो एरीन्स के अंदर क्लोरोबेंजीन हमारे पास आता है। तो हेलो एरीन्स बेसिकली का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाई? So haloarenes are less reactive. Why they are less reactive? It is because of resonance. Then second reason, it is because of sp2 hybridized carbon. Third reason, it is because of unstable phenyl cation. And fourth reason, it is because of repulsion, which is felt by the incoming nucleophile. Very, very important question. Haloarenes are very less reactive toward nucleophilic substitution reaction. फिर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन टेक्स प्लेस इन हेलोएरीन्स, बट विद सम एफर्ट्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डॉस प्रोसेस हमें यही बताता है कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, वो भी उसका क्लोरीन भी बेंजीन के साथ वो रिमूव हो जाता है, बट वो इजी नहीं है रिमूव करना। उसके लिए हमें 623 केल्विन और 200 टू 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर की जरूरत होती है। तो फर्स्टली इट विल फॉर्म बेंजीन ओ एन ए, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड, एंड देन जब हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, देन इट विल फॉर्म फिनोल। ये डॉस प्रोसेस है हमारे पास। नेक्स्ट, अगर हम एक NO2 ग्रुप ऐड कर दें क्लोरीन के क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे, एक्वस NaOH ऐड करें 443 केल्विन पर, ये फिनोल के अंदर OH ग्रुप जो है वो Cl को रिप्लेस कर देगा। बेसिकली देखिए यहां पर एक चीज है कि जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन के लिए हमें 623 केल्विन और 200 टू 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर की जरूरत पड़ी। बट जब हमने एक NO2 ग्रुप लगाया, तो एक NO2 ग्रुप से जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। तो एक NO2 ग्रुप लगाने से टेम्परेचर कम हो गया, जिससे हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होगी। अगर हम यहीं पर बात दो NO2 ग्रुप लगा दें, तो दो NO2 ग्रुप लगाने से टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाता है। और अगर हम तीन NO2 ग्रुप लगा दें, तो तीन NO2 ग्रुप लगाने पे हमें जस्ट एक्वस NaOH के साथ हमें वार्म करना पड़ा, जिससे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होगी, जिसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ऐसा इस वजह से हुआ, ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, कि NO2 ग्रुप ने क्या किया ऐसा कि जिससे हमारा टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, और टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो जिसके कारण से हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो बेसिकली रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू -I एंड -R इफेक्ट। तो -I और -R इफेक्ट है NO2 ग्रुप का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जिससे जो रिएक्टिविटी है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंडर है वो है हमारे पास +2 के अंदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और ऐसा क्यों होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों शो करते हैं? बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के लिए एल्डिहाइड और कीटोन के पास पोलर बॉन्ड है, कार्बोनिल बॉन्ड है, जिसका कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज्ड है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज्ड है। तो अल्डिहाइड्स बेसिकली मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। उनके कारण दो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक फैक्टर के कारण से जो अल्डिहाइड्स हैं, दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। इसका क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये, अल्डिहाइड क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, नोट्स में आप चेक करना। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कारण से उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है अल्डिहाइड में, और कीटोन में दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जिसके कारण अल्डिहाइड कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। स्टेरिकली भी अल्डिहाइड के पास एक बिग ग्रुप होता है और कीटोन के पास दो बड़े ग्रुप होते हैं, तो जिसके कारण से अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। नेक्स्ट, इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शन है वो पोलर बॉन्ड के ऊपर ही टिकी हुई है। तो जो रिएक्शन है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास होती है वो HCN के साथ है। जब हम HCN ऐड करते हैं, तो जो CN नेगेटिव आयन, CN नेगेटिव है, वो हमारे पास कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है, और O के साथ H, यानी कि इट विल फॉर्म साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये NaHSO3 बनाता, NaHSO3 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, तो इट विल फॉर्म व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड RCHONaSO3H, जिसके अंदर लेटर ऑन जो H और Na है वो आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, जिससे RCHOH और SO3Na बन जाता है। इसके व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो है ये प्योरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स के अंदर काम आता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम है। तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल के साथ रिएक्शन है। अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं किसी भी अल्डिहाइड को, कीटोन को, तो सबसे पहले हमारे पास बनते हैं हेमी एसिटल्स। जब हम फर्दर उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, देन इट विल फॉर्म एसिटल्स। और कीटोन्स जो होते हैं वो कीटोन्स दे फॉर्म कीटल्स, साइक्लिक कीटल्स दे फॉर्म मेनली।
RMGX के साथ ट्रीट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रिपरेशंस भी आती हैं, ये प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल के अंदर ये टॉपिक आता है। अगर हम कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट करें किसी अल्डिहाइड में या कीटोन में तो इट विल फॉर्म अल्कोहल। अब अल्कोहल किस तरह का बनता है वो आपने याद रखना है। अगर हमारे पास जो अल्डिहाइड है वो फॉर्मेल्डिहाइड हो यानी कि मिथेनल हो, तो मिथेनल होने के कारण से, मिथेनल से जब हम मिथेनल में आरएमजीएक्स ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। अगर मिथेनल के अलावा कोई और एल्डिहाइड हो, तो कोई और एल्डिहाइड हो, तो एल्डिहाइड अगर कोई दूसरा हो तो उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे तो वो फॉर्म करेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास कोई भी कीटोन हो तो कीटोन से, जब कीटोन को ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ हम अटैच करते हैं तो इट विल फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्कोहल की फॉर्मेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनते हैं ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के कुछ रिएक्शंस हैं जो अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ऐड होते हैं। जैसे अल्डिहाइड के अंदर जब अमोनिया ऐड होता है तो इट विल फॉर्म इमाइन। जब उसके अंदर अमाइन ऐड होता है इट विल फॉर्म शिफ्स बेस। जब उसके अंदर हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड होता है इट विल फॉर्म ऑक्साइन। हाइड्राजीन ऐड होता है तो इट विल फॉर्म हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन अटैच होता है तो इट विल फॉर्म फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन अटैच होता है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन फॉर्मेशन। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन। इन सभी केसेस के अंदर एक चीज कॉमन है, जब भी हम अल्डिहाइड या कीटोन के साथ अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करते हैं तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन, जो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, वो एज वाटर रिमूव हो जाते हैं और कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड की से अटैच हो जाता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, इमाइन। ऐसे ही सेम यहां पर दो हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आर शिफ्ट बेस, कार्बन डबल बॉन्ड एन OH ऑक्साइन, कार्बन डबल बॉन्ड एन NH2 हाइड्राजोन, कार्बन डबल बॉन्ड एन NH बेंजीन रिंग फिनाइल हाइड्राजोन। सिमिलरली ये दोनों भी, इन दोनों के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का क्वेश्चन आता है कि 2,4 DNP डेरिवेटिव्स होते हैं ये। दीज आर यूज्ड बेसिकली फॉर यूज्ड एज ऑरेंज रेड PPT। जब भी कोई अल्डिहाइड या कीटोन होता है, वो अल्डिहाइड या कीटोन 2,4 DNP के साथ रिएक्ट करता है और 2,4 DNP के साथ इट विल फॉर्म ऑरेंज रेड कलर PPT, जिस जो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन के ही पर्टिकुलरली पॉसिबल होते हैं, और कोई कंपाउंड 2,4 DNP की फॉर्मेशन नहीं कर पाता। देन सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड के ऊपर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। NH2 इसके अंदर दो NH2 ग्रुप होते हैं, एक NH2CO के साथ अटैच है, कार्बोनिल के साथ अटैच है, एक NH2 ग्रुप फ्री है, NH के साथ अटैच है। यहां पर दो हाइड्रोजन यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं और कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड N के साथ अटैच हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि देयर आर टू NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड बट ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। इट इज बेसिकली ड्यू टू, ये इसका कारण क्या होता है कि इसका कारण भी यही है कि बेसिकली जो दूसरा NH2 ग्रुप है ये वाला, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके कारण से सिर्फ एक ही ग्रुप NH2 का सेमी कार्बाजोन की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिनोल की रिएक्शंस। फिनोल की रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन है फिनोल की डाइल्यूट HNO3। जब हम ऐड करते हैं तो इट विल फॉर्म ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऐड करते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ब्रोमीन जब CS2 की प्रेजेंस में ऐड करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल। और ब्रोमीन जब वाटर की प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। जब K2Cr2O7H2SO4 की प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो इट विल फॉर्म बेंजोक्विनोन। जब NaOH ऐड करते हैं तो इट विल फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड। NaOH को CO2 6 to 7 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन और हाइड्रोलाइज करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। दिस इज द नेम्ड रिएक्शन कॉलबेज रिएक्शन। और जब क्लोरोफॉर्म और एक्वस के KOH या NaOH के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो और हाइड्रोलाइज करते हैं देन इट विल फॉर्म सैलिसिल्डिहाइड। इट इज एक्चुअली रिमर टिमन रिएक्शन। जब CCl4 एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट विल आल्सो फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिमर टिमन रिएक्शन। और जिंक डस्ट ऐड करते हैं तो इट विल फॉर्म बेंजीन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जैसे क्लोरीनेशन, ऑर्थो डाइ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। नाइट्रेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, इट विल फॉर्म ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा।
सॉरी, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। सल्फोनेशन जब हम करते हैं तो SO3H ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो CH3 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट। और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो COCH3 ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शंस में हम चार रिएक्शंस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एनिसोल बेसिकली सल्फोनेशन शो नहीं करता। तो क्लोरीनेशन जब हम करते हैं तो सेम सिमिलरली एनिसोल के ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। नाइट्रेशन में NO2 ऑर्थो पैरा पे। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में COCH3 नेक्स्ट हम बेंजल्डिहाइड की अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें और बेंजोइक एसिड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें तो इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिमिलर टाइप की होती है। वो सिमिलर टाइप क्या है, बेसिकली ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इनके अंदर जो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिकली मेटा की पोजीशन के ऊपर आता है। तो ब्रोमिनेशन जब हम करते हैं तो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बनता है, और जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता है। और जब बेंजोइक एसिड की ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमारे पास मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, और नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एनिलिन की जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो हमने ये भी इंपॉर्टेंटली पढ़नी है कि जब हम ब्रोमीन एक्वस के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन बन जाता है। जब हम इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं CH3COCl के साथ, तो इट विल फॉर्म NHCOCH3, दैट इज एसिटेनालाइड हम इसको बोलते हैं। अगर हम CH3COCl के साथ इसको ट्रीट करें तो इट विल फॉर्म बेंजीन NHCOCH3। हम इसकी ब्रोमिनेशन करें तो ब्रोमिनेशन करने के बाद ये पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट बनाएगा, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एनिलिन, पैरा ब्रोमो एनिलिन बनाएगा। देखिए, एनिलिन को अगर हम डायरेक्टली पैरा ब्रोमो एनिलिन में कन्वर्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें पहले इस एनिलिन ग्रुप में नाइट्रोजन की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। जो हम इसकी प्रोटेक्शन करते हैं एसिटाइल ग्रुप से, तो एसिटाइलेशन से करते हैं हम NHCOCH3, देन ब्रोमिनेशन करते हैं, इसके बाद ये पैरा ब्रोमो एनिलिन की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के साथ, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। तो जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन करने के बाद भी ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट आता है, बट इसके साथ एक अनएक्सपेक्टेडली मेटा प्रोडक्ट भी आता है। तो जब हम ऑर्थो प्रोडक्ट के लिए बारे में पढ़ते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है सिर्फ 2%, पैरा प्रोडक्ट बनता है 51%, और जो मेटा प्रोडक्ट है इट इज आल्सो फॉर्म्ड अनएक्सपेक्टेडली 47% हमारे पास ये बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये मेटा प्रोडक्ट यहां पर क्यों बना 47%? तो इसका रीजन आता है बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर जो एनिलिन है वो H पॉजिटिव को गेन करके बना देता है एनिलीनियम आयन NH3 पॉजिटिव, और जिसके कारण से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि सिस्टम को हाईली डीएक्टिवेट और मेटा डायरेक्टिंग कर देता है, जिसके कारण से 47% हाई रेट पर मेटा नाइट्रो एनिलिन का प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिल। अगर हम एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना चाहें, एक ही प्रोडक्ट बनाना चाहें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी पहले उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के बाद हम उसकी नाइट्रेशन करेंगे और फिर हमें पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन एनिलीन की। तो एनिलीन की सल्फोनेशन के लिए हम कॉन्स्टेंट H2SO4 ऐड करते हैं। सबसे पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, रीअरेंज होता है सल्फानिलिक एसिड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू फॉर्म एनिलीन टू सल्फानिलिक एसिड? और सल्फानिलिक एसिड की रीअरेंजमेंट हो जाती है ज्विटर आयन की फॉर्मेशन के अंदर, ज्विटर आयन बन जाता है। नेक्स्ट, एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज एनिलीन बेसिकली एक लेविस बेस होता है और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड होता है। जब दोनों कंबाइन करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, जिस सॉल्ट के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे होल सिस्टम बिकम्स हाईली डीएक्टिवेटिंग, एंड दिस इज द रीजन एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शंस है डाइएजोटाइजेशन। जब हम एनिलीन की डाइएजोटाइजेशन करते हैं तो एनिलीन से सबसे पहले बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2HCl at temperature 273 to 278 केल्विन, बेसिकली आइस कोल्ड कंडीशन। डायजोटाइजेशन हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो कि हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर हम इसमें कॉपर क्लोराइड ऐड करें HCl की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अगर हम कॉपर ब्रोमाइड ऐड करें HBr की प्रेजेंस में तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। अगर KI ऐड करें तो आइडोबेंजीन बनता है। अगर CuCN ऐड करें तो साइनोबेंजीन बनता है। इन चारों रिएक्शंस को हम सैंडमेयर रिएक्शंस बोलते हैं। अगर इसमें कॉपर पाउडर HCl ऐड करें तो क्लोरोबेंजीन, और कॉपर पाउडर HBr ऐड करें तो ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों रिएक्शंस को हम गैटरमैन रिएक्शंस बोलते हैं।
अगर इसमें वाटर वार्म करें तो फिनोल बनता है, फिनोल की प्रिपरेशन है ये। अगर इसमें इथेनॉल ऐड करें या H3PO2 वाटर की प्रेजेंस में ऐड करें तो इससे बेंजीन बनता है। अगर हम इसमें HbF4 ऐड करें तो N2BF4 बनता है, हीट करें तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग बाल्स-कीमन रिएक्शन कहते हैं। और इसी में ही N2BF4 में अगर हम कॉपर NaNO2 ऐड करें, हीट करें, तो इससे नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन बनती है। और लास्ट टू रिएक्शंस कपलिंग रिएक्शंस हैं। अगर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में फिनोल ऐड करें तो इट विल फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और अगर हम इसमें एनिलीन ऐड करें तो इट विल फॉर्म पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बेसिकली ऑरेंज डाई है और पैरा अमीनो एजोबेंजीन बेसिकली येलो डाई है। ये दोनों हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो इसको हम कपलिंग रिएक्शंस के से पढ़ते हैं, तो इसको हमने याद रखना है जी। थैंक यू सो मच। ये ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस थी जो हमने कंपाइल करी, इनको आपने अच्छे से करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।